ठाण्याचे माजी शहर प्रमुख रघुनाथ मोरे यांचा पुत्र असलेल्या मिलिंद मोरे हे ठाण्यातील शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे गटाचे माजी उपशहर प्रमुख होते। रविवारी ते आपल्या कुटुंबासह विराजीचे अर्नाळा नवापूर येथील सहलीसाठी आले होते। मात्र त्याचवेळी एका रिक्षा चालकाशी त्यांचा वाद झाला होता। यानंतर रिक्षा चालकाने गावातून आपल्या साथीदारांना घेऊन आला। 15 ते 20 जणांनी मिलिंद मोरे आणि त्यांचे अन्य नातेवाईकांना बेदम मारहाण केली। या मारहाणीनंतर काही वेळानंतर मोरे यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यांचं निधन झालं। या घटनेने तीव्र प्रसाद उमटले वसई आणि ठाण्यात उमटले होते। या प्रकरणी रात्री उशिरा अर्नाळा सागरी पोलिसांनी अनोखी रिक्षा चालकासह 18 जणांच्या विरोधात सदोष मनाचा गुन्हा दाखल केला होता। मात्र त्यानंतर रात्री सोमवारी हत्येचा 302 कलम लावण्यात आले आहे। या आरोपींना मंगळवारी वसई सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले होते। यावेळी मोठा पोलीस बंदोबस्त करण्यात आला होता। न्यायालयाने आरोपींना 4 ऑगस्ट पर्यंत 6 दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावलेली आहे। या दरम्यान या प्रकरणी अन्य आरोपी फरार आहेत, त्याचा शोध सुरू आहे। मात्र आरोपीचे नाव असे आहेत: राहुल धोंडुकडे रिक्षा चालक, ज्ञानेश्वर कमलाकर मेहर, सचिन मेहर, मनीष वासुदेव मेहर, दत्तात्रय मेहर, रमेश दामोदर मेहर, हिमेश विश्वनाथ मेहर, कुणाल किशोर मेहर, नारायण मेहर, विनायक राजेश मेहर असे हे आरोपीचे नाव असून वसई सत्र न्यायालयाने यांना 4 ऑगस्ट पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावलेली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज जंक्शन टीव्ही, विरार। हम लोग ने 11 आरोपी अरेस्ट किए हैं अभी तक और इन्वेस्टिगेशन चालू है। वो आरोपी को हम लोग ने आज माननीय न्यायालय अरेस्ट करके आज माननीय न्यायालय को उनके सामने उनको हाजिर किया। तभी माननीय न्यायालय ने पुलिस, आरोपी का वकील और सरकारी वकील तीनों का सुना और उसके वजह से उन्होंने 4 तारीख तक पीसी दिया है। ये सगळे प्रकरण जे संपूर्ण जो केस है ये पूरा झूठी केस है। फिर भी पुलिस ने आज सभी आरोपियों को 11 आरोपी थे जिसमें 11 आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया और माननीय न्यायालय ने उनको 4 तक पुलिस कस्टडी दिया है। पुलिस वालों ने जबकि 7 दिन की कस्टडी मांगा था, माननीय न्यायालय ने उनको सिर्फ 4 तक की कस्टडी दिया, 5 दिन की कस्टडी दिया उनको। आप किस फरगोस, एडवोकेट फरगोस, सब दोनों मिलकर के हम 11 के वकील हैं। क्या आर्गुमेंट होगा आपका? क्या कहना है कि मेरा ऐसा कहना है कि तो पूरी केस ही झूठी है। 302 का पुराना 302 का अगर आप पुराने सेक्शन पे हम जाएंगे तो 302 और अभी का 103 सेक्शन जो लगा है वो पूरी तरह से निराधार है। उसको इसी प्रकार की कोई केस ही बनती नहीं, क्योंकि जो भी प्रोवोकेशन हुआ था, जैसा कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है आज के टाइम, कि झगड़ा घटना क्या है और कैसे थी, पूरा सीसीटीवी रिकॉर्डेड पूरा प्रोसेस है। फिर भी पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हमको टाइम चाहिए ये सब चीज को सुनते हुए सामने। क्या आपको लगता है कि पुलिस इसमें दबाव में है? अब वो तो हम नहीं बोल सकते इस समय।